T20 विश्व कप का फाइनल श्रीलंका ने जीत लिया है। 6 विकेट से भारत को हराया। भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था इस T20 विश्व कप के दौरान, लेकिन फाइनल में हार गया है भारत T20 विश्व कप का फाइनल हार गया है। श्रीलंका ने 6 विकेट से हरा दिया है। 131 रन की चुनौती श्रीलंका के सामने थी। भारत ने 130 रन ही बनाए थे और वो आसानी से श्रीलंका ने हासिल भी कर लिया। 6 विकेट से हराया भारत को T20 विश्व कप के फाइनल में। श्रीलंका जो अब तक नहीं कर पाया था, चोकर्स उन्हें कहा जाता था, आज के इस मुकाबले में श्रीलंका ने जीत लिया ये मुकाबला। भारत T20 विश्व कप हार गया है। हमारे साथ एक्सपर्ट यहां बने हुए हैं। मनोज, चोकर्स श्रीलंका जिनको सब कहते थे कि वो नहीं जीत पाएंगे, फाइनल हमेशा हम जीतते हैं, आज उन्होंने आसानी से मैच जीत लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रदर्शन किया श्रीलंकन पूरी टीम ने एज ए यूनिट। चाहे आप गेंदबाजी की बात करो, बेहतरीन गेंदबाजी। अगर युवराज जैसे बैट्समैन को उन्होंने चलने नहीं दिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बांधा हुआ है हमारी बैटिंग साइड को, सिवाय विराट कोहली। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है, उसके साथ उसके सपोर्ट में फील्डिंग की गई है और लाजवाब बैटिंग संगाकारा की। जोगिंदर, भारत का स्कोर के बाद भारत के गेंदबाजों ने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन आपको लगता है कि वो स्कोर ही आखिरकार हमारे लिए मुश्किल साबित हुआ, उसको डिफेंड नहीं कर पाए? बिल्कुल, 130 या और बेहतर हो सकता था कुछ आपके मुताबिक? 130 रन बहुत ही कम स्कोर था। जैसे विकेट खेल रहा था श्रीलंकन ने, बॉलिंग बहुत अच्छी किया। मन्नू भाई जैसे कह रहे थे कि हमारे जो बैट्समैन थे, स्पेशली युवराज सिंह, युवराज सिंह को ऐसे बांध रखा था कि उनको रन बनाने बड़े मुश्किलात आ रही थी। 130 रन डिफेंड करना बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल था और जो श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है, जिसका नतीजा आपके सामने कि आज के दिन वो वर्ल्ड T20 चैंपियन है। जी, अब आपके मुताबिक अमित, ये मुकाबला लग रहा था, जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट हम खेलते हुए आ रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि फाइनल में ये हालत होगी भारत की। किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या वजह रही? अगर आप देखा जाए तो हम बैटिंग में जिस तरह से हमने चेज ही की है और दूसरी बार हमने पहले बैटिंग की, तो कहीं ना कहीं हम बैटिंग पे ही लैक हुए। हम हमारे 4 ही आउट हुए ना, हमारे ऐसा तो हुआ नहीं कि हम 7 या 8 हुए, रन भी नहीं बने। कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग थी कहीं ना कहीं फेल हुई है। और बॉलिंग की बात करके 130 रन पे आउट ऑफ द वे जाके ही आउट करते तो जीतते, पर 4 ही आउट हुए। तो हम देखा जाए तो दोनों तरफ ही लैक किए आज। विनोद, आपके मुताबिक दोनों तरफ बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ ही आज हमारी कमी रही? नहीं, जरूर सुमेरा, कमी तो डेफिनेटली रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए थी वैसी प्लानिंग नहीं हुई। ओपनिंग हमारी पार्टनरशिप नहीं चल पाई। फिर उसके बाद विराट कोहली के ऊपर हम बार बार उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद कोई बीच में जो प्लानिंग होनी चाहिए थी युवराज सिंह और विराट कोहली में थोड़ा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया। और युवराज, जिस तरह से मैं कहूंगा कि जो मैच, जहां पर मैच खत्म हो गई है, जो मैच टर्निंग पॉइंट रहा है मैच का, वो है युवराज सिंह की बैटिंग। क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वो स्ट्रगल कर रहे थे विकेट पर और जिस तरह से वो उन्होंने बैटिंग की, तो मेरे हिसाब से किसी से भी पूछ लो कि आज का मैच का मुजरिम विनोद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टेस्ट की टीम से वो बाहर हो चुके हैं, वनडे की टीम से वो बाहर हो चुके हैं, क्या आज हमने युवराज सिंह को आखिरी बार इंडिया के टी-शर्ट में देखा है? बहुत डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन कमबैक करने में मुझे नहीं लगता है कमबैक करने में बहुत उसे चांसेस मिलेंगे। क्योंकि इसके बाद अभी आईपीएल है, आईपीएल के बाद सब तो बड़े टूर्स है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स अभी उनके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि जो बाकी के प्लेयर्स बेंच पर बैठे हैं तो उनको डेफिनेटली मौका दिया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर युवराज को कहीं अभी हम ऐसा लगता है कि खो बैठे हैं। जी, हमारे साथ किरण मोरे साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। अब वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी लेंगे सवाल। लेकिन मनोज, मैच का मुजरिम कौन आपके मुताबिक? देखिए, अगर आपका मेन स्ट्राइकर विराट कोहली को आखिरी 5 ओवर में उसे स्ट्राइक ही नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा मुजरिम तो वो लोग हैं जो उसके सामने खेल रहे हैं, चाहे कोई भी था। उसके बाद अगर धोनी आए हों या रैना आए हों, कोई भी आया हो, मगर जो मेन स्ट्राइकर है, आप उसके ऊपर भरोसा ही नहीं जता रहे।
और उसको स्ट्राइक ही नहीं दे रहे, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो फेल होती नजर आई तो है। प्लानिंग कौन है पे मैच का मुजरिम? सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि जो युवराज खेल के गए हैं इनिंग। जोगिंदर, आपके मुताबिक? और मेरा भी यही मानना है कि जिस तरीके से विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, उसके सामने लास्ट के 5 से 6 ओवर देखे, क्योंकि 15 ओवर में 100 रन थे हमारे, तो हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, जो लास्ट में हम बोलते हैं कि बहुत अच्छे हीटर हैं, तो हम यही प्लान कर रहे थे कि 5 ओवर के लास्ट के 5 ओवर मिनिमम से मिनिमम 60 रन और बनाएंगे, लेकिन वो पूरी प्लानिंग युवराज सिंह जैसी बैटिंग कर रहे थे, वो पूरी हमारी प्लानिंग फेल हो गई, जिसके कारण हमारा स्कोर सिर्फ 130 ही बन पाया। पर अमित, आपको लग रहा है कहीं पे ये टैक्टिकल ब्लंडर हो गया धोनी से कि उन्होंने युवराज को ऊपर भेज दिया और रायना या खुद नहीं आ पाए ऊपर? बिल्कुल ब्लंडर ही हुआ है। अगर आप श्रीलंका की प्लानिंग की बात करें, एंजेलो मैथ्यूज को हम मेन बैट्समैन आए नहीं खेलने, पहले तिशारा फरेरा को भेजा उन्होंने, जो भी लास्ट मैच खेले भी नहीं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो फाइनल की तरह खेल रहे थे, मतलब खेल रहे थे, पर आपको यह लग रहा था कि युवराज सिंह सेमीफाइनल में भी अगर देखे तो शॉट नहीं लगे, उसमें भी आप 18 बॉल में 10 या 12 रन ही बने, वहां पर भी आउट हुए हैं, तो जहां वहीं रैना की हिट्स लगी हैं। ये टीम है जो बाहर बैठी, उनको सोच है कि हमने किसको भेजना है, रेदर देन के कैप्टन को कहें कि यार युवराज को क्यों भेजे। इस टाइम तो आप नतीजे निकालोगे कि ये मुजरिम है, वो मुजरिम है। आपको मुजरिम वो है कि आपने किस प्लेयर को उस टाइम क्यों नहीं भेजा जिसके ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हो, या धोनी खुद आए। धोनी अगर आते तो धोनी को टाइम चाहिए होता है, वो 12 ओवर में, क्योंकि ऑलरेडी विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो कॉन्फिडेंस में खेल रहा है, रन बन रहा है, उसके साथ एक ऐसा प्लेयर आना चाहिए था जो हिट लगा, और विराट कोहली एंड तक खेले, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, वो साथ में वो पार्टनरशिप नहीं बन पाई। किरण मोरे साहब, ये जो फाइनल का मुकाबला था, ये भारत हार गया है। जिस तरह से हम पूरा टूर्नामेंट खेल रहे थे, आखिर में आकर ये हालत हुई, हमारा बैटिंग लाइनअप, और बैटिंग लाइनअप में हमारे सिर्फ 4 विकेट गिरे, लेकिन हमने ये स्कोर बनाया। आपके मुताबिक कहाँ कमी रही? रणनीति में कमी हुई आज के दिन के मैच में, या युवराज जिम्मेदार है? क्या क्या कमी रही आज? देखो, एक गलती होती है T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे T20 फॉर्मेट में आप एक गलती करते हो तो वहाँ पे सुधार नहीं सकते हो। आप 50 ओवर्स क्रिकेट खेलते हो तो आप सुधार सकते हो, तो यहाँ पे आज एक गलती हो गई है युवराज सिंह का जो बैटिंग ऑर्डर था, और जरूर यहाँ पे कैप्टन पे भरोसा था कि युवराज सिंह पे कि पहले का उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और आज उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, तो जरूर आई थिंक वो गलती एक हो गई, उसके लिए पूरी मैच गई अपने हाथ से। तो जरूर आई थिंक मुझे लगता है ये T20 फॉर्मेट है, ये बहुत डिफिकल्ट फॉर्मेट है, इसमें रिकवरी नहीं कर सकते हो। तो किरण भाई, बॉल गए हमारे, तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आपके हिसाब से हमारी बैटिंग अगर एक फेल हो जाती तो एक बात समझ सकते थे कि चलो बैटिंग, पूरी बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया, क्या ये और ज्यादा दुख की बात नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर की तो को मौका ही नहीं मिला? तो मतलब पूरा प्लानिंग जो है टीम मैनेजमेंट का, इसलिए जब मैं इसमें कहना चाहता हूं कि T20 में एक गलती करते हो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। आज वो गलती हो गई इंडियन टीम से, और क्रिकेट में कहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस, और ये इंडियन टीम आज एक ही मैच हार गई पूरे टूर्नामेंट में। एक टाइम आता है, एक दिन खराब आता है आपका, तो कुछ भी क्लिक होता नहीं है। लेकिन आज मनोज, आज के दिन ये गलत फैसला लेना क्या ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस था। ये देखिए, युवराज को आप कम नहीं आंक सकते। युवराज एक ऐसा बैट्समैन, इस टूर्नामेंट को भी अगर देखें तो युवराज पे पिछले रिकॉर्ड्स को लेकर ही भरोसा किया ना, इस टूर्नामेंट के आधार पे तो नहीं कर सकते थे उस तरह का भरोसा। या तो सेलेक्टर उसे पिक ना करें। अगर युवराज जैसे खिलाड़ी को पिक करते हैं तो वो बाहर बैठने लायक नहीं है कि उसे बाहर बिठा दिया जाए या ड्रॉप कर दिया जाए। ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर और टीम मैनेजमेंट के ऊपर। टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से उसका यूटिलाइज करना है, मगर ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कप्तान भी वहां पर रणनीति बना सकते थे, वो उस वक्त भी ये फैसला ले सकते थे कि इसको मैदान पर उतारना है। लेकिन भारत का कप लाने का, जो वर्ल्ड कप, विश्व कप था T20 का, वो सपना जो था वो टूट गया। श्रीलंका ने किस तरह से ये सपना तोड़ा? श्रीलंका ने जीत लिया मुकाबला, 6 विकेट से भारत को हराया फाइनल मुकाबले में।